लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.3 से बढ़कर 6.3 से 6.8 रहने का अनुमान। जीएसटी कलेक्शन 10.62 लाख करोड़ रह सकता है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण कल संसद में बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री ने आज बजट को अंतिम रूप दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ बजट सत्र। राष्ट्रपति ने महाकुंभ हादसे पर दुख जताया। राष्ट्रपति मुर्मू बोली, गरीबों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। किसानों के हित में कई फैसले हुए। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण की तारीफ की। बोले, अभिभाषण में भारत के विजन की झलक, युवाओं को आगे बढ़ने का मिलेगा मौका। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी बोले, तीसरे कार्यकाल का कल पहला पूर्ण बजट पेश होगा। देश में नया विश्वास पैदा करेगा ये बजट। पीएम बोले, तीसरे कार्यकाल में सरकार मिशन मोड में 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को पुअर लेडी बताया। कहा, बेचारी भाषण के आखिर तक थक गई। बीजेपी का पलटवार, राष्ट्रपति बेचारी नहीं सशक्त महिला। राष्ट्रपति पर बयान को लेकर पीएम मोदी ने सोनिया राहुल को घेरा। बोले, कांग्रेस के शाही परिवार ने आदिवासी बेटी का अपमान किया। पीएम बोले, कांग्रेस को आदिवासी बेटी का बोलना बोरिंग लगता है। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को पुअर लेडी कहकर अपमानित किया। प्रियंका गांधी बोली, सोनिया गांधी के दिल में राष्ट्रपति के लिए पूरा सम्मान। दुर्भाग्य से मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। बीजेपी की सोनिया गांधी से माफी की डिमांड पर प्रियंका गांधी का पलटवार। बोली, पहले बीजेपी देश को बर्बाद करने के लिए माफी मांगे। राष्ट्रपति पर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी पर राष्ट्रपति भवन ने जताई नाराजगी। बयान जारी कर कहा, ऐसी टिप्पणियां सर्वोच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली। राष्ट्रपति भवन ने कहा, राष्ट्रपति किसी भी समय थकी हुई नहीं थी। हाशिए पर पड़े समुदायों, महिलाओं और किसानों के लिए बोलना कभी भी थका देने वाला नहीं हो सकता। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने सोनिया गांधी के बयान को बताया दुखद। कहा, राष्ट्रपति पर ऐसी टिप्पणी करना गलत। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा, सोनिया गांधी ने आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान किया। दिल्ली के द्वारका में पीएम मोदी का आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला। कहा, आपदा ने 11 साल में सबसे लड़ाई की। अगर आपदा रही तो दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। पीएम बोले, दिल्ली को लूट और झूठ की आपदा से मुक्त कराएंगे। आपने पहले कांग्रेस और फिर आपदा को झेला। आम आदमी पार्टी के महरौली विधायक नरेश यादव का पार्टी से इस्तीफा। केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में आप पर करप्शन के गंभीर आरोप लगाए। 2015 से महरौली से आपके विधायक हैं नरेश यादव। इस बार पार्टी ने नरेश यादव को नहीं दिया टिकट। नरेश यादव के साथ 6 और विधायकों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया। पार्टी ने 7 विधायकों को नहीं दिया था टिकट। दिल्ली में जहरीले पानी पर विवाद जारी। केजरीवाल के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के पोस्टर को यमुना के पानी से नहलाया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग कर रोका। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को बहस की दी चुनौती। कहा, आप सरकार ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया। जहरीले पानी के विवाद पर केजरीवाल का बड़ा बयान। बोले, यमुना में अमोनिया का लेवल नीचे आया। हमारे संघर्ष के बाद पानी की क्वालिटी ठीक हुई। केजरीवाल बोले, हरियाणा सरकार ने साजिश की। सीएम सैनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। यमुना के पानी को लेकर चुनाव आयोग से मिले केजरीवाल। 6 पन्नों की चिट्ठी में 5 सवालों के जवाब दिए। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद बोले संजय सिंह, आयोग को बताया कि यमुना के पानी में जहर मिलाने की साजिश हुई। यमुना के पानी में जहर विवाद में सौरभ भारद्वाज ने मुख्य चुनाव आयुक्त से की अपील। खुद पीकर दिखे यमुना का 7 ppm पानी। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने यमुना के पानी को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री पर हमला बोला। कहा, सोनीपत का पानी दिखाइए, तब यमुना की गंदगी पता चलेगी। अरविंद केजरीवाल ने फिर चुनाव आयोग पर साधा निशाना। कहा, दिल्ली में खुलेआम पैसे और सामान बांटा जा रहा है और चुनाव आयोग चुप है। चुनाव आयोग के खिलाफ केजरीवाल के बयान पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का पलटवार। कहा, केजरीवाल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आप पर साधा निशाना। कहा, दिल्ली ने पूरी तरह से ठान लिया है कि 5 फरवरी को आप जाएगी। अरविंद केजरीवाल को लेकर यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। दिल्ली की जनता से वायदे किए गए हैं और उन्हें पूरा करने में अरविंद केजरीवाल ही सक्षम हैं। दिल्ली चुनाव में उतरेंगे एनडीए सांसद। कल से 3 फरवरी तक करेंगे जनसंपर्क। दिल्ली के राजेंद्र नगर में आप सांसद राघव चड्ढा ने किया रोड शो। दुर्गेश पाठक के लिए मांगे वोट। प्रयागराज महाकुंभ में 19वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। 1.5 करोड़ लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ हादसे की जांच तेज। 3 सदस्यीय जांच आयोग की टीम प्रयागराज पहुंची। भगदड़ में 30 लोगों की जान गई थी। महाकुंभ हादसे पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। बोले, सरकार मौत का आंकड़ा छिपा रही है ताकि उन्हें पीड़ित परिवारों को मुआवजा न देना पड़े।
अखिलेश ने कहा, महाकुंभ हादसे में लापता लोगों की सूची जारी करे सरकार, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी। सपा सांसद इकरा हसन का योगी सरकार पर अटैक, बोली आम लोगों के लिए महाकुंभ में कोई व्यवस्था नहीं है। महाकुंभ हादसे को रवि किशन ने सभी के लिए पीड़ादायक बताया, कहा किसी की मृत्यु पर राजनीति करने से दुखद और कुछ नहीं। महाकुंभ भंकर पर राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा बोले, जो घटना घटी है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी, चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखी। बर्फबारी के बाद गुलमर्ग में पर्यटकों की संख्या बढ़ी, बर्फबारी का आनंद लेते नजर आए सैलानी। भारत के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 740 अंक, वहीं निफ्टी में 258 अंकों की उछाल। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.574 अरब डॉलर बढ़कर 629.557 अरब डॉलर पर पहुंचा। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 3% बढ़ा, $1 की कीमत 86.59 रुपए।